अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो कल जो है हमने हेड एंड नेक शुरू किया था, ठीक है? और आज जो है हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है? ज़्यादा डिटेल से तो नहीं हो सकता, ठीक है? एक तो सारा तो चलते हुए ऐसी बुमराह कर ले। अच्छा, हाँ, कल हमने बीमार है वे, अल्लाह ने खाका। हाँ, ठीक है? तो डिटेल से तो नहीं हो सकती, ठीक है? लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हाइलाइट करवा देता हूँ, ठीक है? हमारे पास टोटल जो है अभी के 2 घंटे हैं, ठीक है? और जो है फिर 1 घंटा और है, ठीक है? तो उसमें जितनी भी चीज़ें हाइलाइट हो सकती है, तो मैं आप लोगों को हाइलाइट करवा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो हम अ, जो है ट्राइजेमिनल वाले अच्छा, ट्राइजेमिनल नर्व हम कल कर रहे थे, ठीक है? अब जो ट्राइजेमिनल नर्व है तो उसका क्या सीन है? आप कुछ चीज़ें याद करें ना, तो हमारे पास हमने ऑप्टिक नर्व जो है, तो हमने कर लिया था, ठीक है? वालेकुम सलाम, ठीक है? ऑप्टिक नर्व जो है तो हमने कर लिया था ना उधर न्यूरो में, ठीक है? इसके साथ-साथ हमने थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ये नर्व भी हमने न्यूरो में कर लिए थे, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमने जो ऑडिटरी पाथवे था, 8th क्रेनियल नर्व वाला, वो भी हमने कर लिया था, ठीक है? इसके अलावा हमने और क्या किया था? हमने इल हाइपोग्लॉसल नर्व भी कर लिया था, ठीक है? और हमने हाइपोग्लॉसल भी किया था और वो भी कर लिया था स्पाइनल एसेसरी जो ठीक है, ये हमने कर लिया था। अब हमारे पास रह गया था ट्राइजेमिनल नर्व जो सबसे वाट लगाता है इंसान का। फिर इसके बाद हमारे पास है फेशियल नर्व, ठीक है? और हमारे पास आता है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है? एंड वागस नर्व, ठीक है? तो हम ये ऊपर की 3 करेंगे। वागस नर्व में इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है? बस वो हमारे पास पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई करता है, ठीक है? और बस उसमें इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है? तो हम ट्राइजेमिनल से शुरू करते हैं, ठीक है? मुशक्कल है। अच्छा, तो ट्राइजेमिनल में आप लोगों को पता है कि हमने ट्राइजेमिनल को किस तरह डिवाइड किया है ना? तो ट्राइजेमिनल को हमने डिवाइड किया था उसमें हमने इसको डिवाइड
ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाते हैं उसका ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ऑप्थेल्मिक डिवीजन V1 है। ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है तो वो हमारे पास क्या होता है? ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है तो हम इसको डिटेल से करेंगे कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है तो वो हमारे पास क्या होता है। तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन था, तो इसने हमारे पास ऑप्थेल्मिक डिवीजन दिया। ठीक है, और ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है तो वो हमारे पास फिर कितने में डिवाइड हो, कितने ब्रांच देता है? तो वो हमारे पास देता है 3 ब्रांचेस ना, 3 ब्रांचेस लेक्रिमल। ठीक है, लेक्रिमल। ठीक है, और फिर इसके अलावा लाइक देखे ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन था, तो ये हमारे पास 3 ब्रांच देता है, फ्रंटल, फ्रंटल। ठीक है, इसके अलावा नेजोसिलरी और इसके अलावा लेक्रिमल। ठीक है, फ्रंटल, नेजोसिलरी और वो लेक्रिमल। ठीक है, जो हमारे पास जो फ्रंटल है ये फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक है, और जो हमारे पास जो नेजोसिलरी है तो वो क्या होता है? नेजोसिलरी जो है तो वो हमारे पास नेजोसिलरी नर्व है। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन कौन से ब्रांच देता है? तो ये हमारे पास नेजोसिलरी नर्व जो है तो वो हमारे पास लॉन्ग सिलरी नर्व और शॉर्ट सिलरी नर्व देता है। ठीक है, जो हमारे पास शॉर्ट सिलिरी नर्व है, ठीक है, कि ये सिलिरी गैंग्लियन के साथ एसोसिएट होता है, और लॉन्ग सिलिरी नर्व जो है तो ये किसी भी गैंग्लियन के साथ एसोसिएट नहीं होता। अच्छा, आप लोग देखें क्या ना कि जो शॉर्ट सिलिरी नर्व है ना तो ये हमारे पास यहाँ तक सिर्फ आता है, यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाता। और जो लॉन्ग सिलिरी नर्व है तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है ना कि लाइक हमारे पास जो वो है लॉन्ग सिरिजी नर्व है। ठीक है, लॉन्ग सिरिजी नर्व, तो उसके पास कोई भी गैंग्लियन नहीं है, आप नजर भी आ रहा है। और शॉर्ट सिलिरी के साथ यहाँ पे एक गैंग्लियन है, सिरी गैंग्लियन। तो लॉन्ग सिरिजी नर्व जो है सिमेट्रिक है, ये ज्यादा enforce नहीं करता। तो लाइक आप लोगों ने आज जो है ना तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ बस उसको देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट सिलिरी नर्व है तो वो हमारे पास उसके साथ सिलिरी गैंग्लियन है, तो वो हमारे पास सिंपैथेटिक भी है और पैरासिम्पैथेटिक भी है। ठीक है, तो हमारे पास हमने फ्रंटल कर लिया। ठीक है, हमने नेजोसिलरी भी कर लिया। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है लेक्रिमल। ठीक है, जो हमारे पास लेक्रिमल होता है ना तो ये क्या करता है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये लेक्रिमल जो है ना तो इसमें इतना कोई खास नहीं है, ये लेक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करता है, बस सिंपल। ठीक है, ये लेक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करता है। लेकिन हमारे पास जो नेजोसिलरी से एक और 2 ब्रांचेस निकलते हैं, नेजोसिलरी से एक और 2 ब्रांचेस निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटीरियर एटमाइडल नर्व एंड पोस्टीरियर एटमाइडल नर्व। पोस्टीरियर एटमाइडल एंड इंटीरियर एटमाइडल। ठीक है, पोस्टीरियर एटमाइडल एंड इंटीरियर एटमाइडल। ठीक है, और फिर जो है हमारे पास फिर क्या करते हैं ये इंटीरियर एटमाइडल और पोस्टीरियर एटमाइडल जो है ना तो ये इंटीरियर क्रेनियल फोसा में जाते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लोगों ने लाइक नोट करना है। ठीक है,
ये जाते हैं हमारे पास उधर अ, अच्छा, ये हमारे पास कहाँ पे जाते हैं? ये हमारे पास इंटीरियर एटमायरल और पोस्टीरियर एटमायरल जो है, तो ये इंटीरियर क्रेनियल फोसा में जाते हैं, ठीक है? फिर जो है फिर क्या होता है, फिर ये नोज को आता है। फिर एक कहाँ जाते हैं? इंटीरियर क्रेनियल फोसा में जाते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर जो है ये नेजल कैविटी में आ जाते हैं, ठीक है? टू सप्लाई साइनसेस। ये आपको याद होना चाहिए कि जो हमारे पास जो नेजल कैविटी के साइनसेस है कि इसको नेजल सिलियरी नर्व सप्लाई करते हैं। जब ये नेजल कैविटी में साइनसेस को सप्लाई कर देना, तो ये फिर एग्जिट हो जाते हैं नेजल कैविटी से, एग्जिट आउट, नेजल कैविटी से बाहर चले जाते हैं। और नेजल कैविटी से जब ये बाहर चले जाते हैं ना, तो कौन से नर्व के फॉर्म में ये नेजल कैविटी से बाहर जाते हैं? तो वो हमारे पास है एक्सटर्नल नेजल ब्रांच, एक्सटर्नल नेजल ब्रांच। और जो एक्सटर्नल नेजल ब्रांच है, तो वो सेंसरी सप्लाई देता है हमारे पास टिप ऑफ द नोज को, टिप ऑफ द नोज को। इसको नोट कर दे, फिर मैं समझाता हूं कि ये टिप ऑफ द नोज अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, 1 मिनट।
ठीक है। तो इस बात की समझ आ गई आप लोगों को कि ये लाइक हमारे पास जो टिप ऑफ द नोज है, तो इसको नोट करना है, टिप ऑफ द नोज को, कि इसको जो सेंसरी सप्लाई है तो वो हमारे पास एक्सटर्नल नेजल नर्व से है, या इन्होंने ये दिया हुआ होगा। अगर एक्सटर्नल नेजल नर्व नहीं दिया हुआ हो तो उसने नेजोसिलरी नर्व दिया हुआ होगा। ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है। ऑप्थेल्मिक डिवीजन क्लियर हो गए। चल। अच्छा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिलरी नर्व, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जो मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है ना, तो ये हमारे पास लाइक आपको पता है कि ये हमारे पास फोरामेन रोटंडम से पास होता है। ठीक है। और फिर जो है हमारे पास फोरामेन रोटंडम से पास होने के बाद ये हमारे पास टिरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन को जाते हैं। ठीक है। टिरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन से पहले फिर इसके बाद हमारे पास इससे दो ब्रांच निकलते हैं। एक हमारे पास निकलता है ज़ाइगोमेटिक नर्व, और एक हमारे पास निकलता है पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व, पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व। ठीक है। फिर ये हमारे पास ये खुद कंटिन्यू होता है एज अ इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व, इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व। जो हमारे पास जो इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व है, ये हमारे पास फिर आगे और दो ब्रांच देते हैं। ठीक है। और हमारे पास टिरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन इसके साथ एसोसिएट होता है बस। ठीक है। हमारे पास जो है फिर ये होता है ज़ाइगोमेटिक नर्व, ज़ाइगोमेटिक, और इसके अलावा हमारे पास आता है पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व। ठीक है। फिर ये हमारे पास खुद कंटिन्यू होता है इन अ फॉर्म ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, और फिर इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व के बाद ये हमारे पास दो और ब्रांच देते हैं, मिडल सुपीरियर अल्वियोलर नर्व एंड इंटीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व। ठीक है। और फिर जो है हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन से पास होने के बाद ये हमें पल्पेब्रल ब्रांच, नेजल ब्रांच, लेबियल ब्रांच देते हैं। अच्छा। चीज जो है ना वो इम्पोर्टेंट जो है ना वो लाइक सारा डिटेल तो आप लोग याद नहीं कर सकते ना। ठीक है। रिपीटिशन जो है डॉक्टर सबा लाइक मैं सारे कुछ रिपीट नहीं कर सकता आपको दो दो दफा भी। लाइक वो ये वाला सीन जो है ना, तो ये वो उधर नहीं होगा, लाइक मुझे पूरा का पूरा हेडन नेक कवर करना है। डॉक्टर तूबा आपने जो मैं लाइक आप पूरा डिटेल वैसे भी आप लोगों ने याद नहीं रखना, आप लोगों ने पूरा डिटेल नहीं याद रखना, लाइक जो चीजें जो है मैं पहले मैं आपको पूरा करवाता हूँ, फिर जो चीजें जो है ना तो वो जो एमसीक्यूज में होती है तो वो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है। हाँ, मैं आपको पूरा डिटेल करवाता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो वो हाईलाइट करवा सकता हूँ। आप लोगों ने भी पूरा का पूरा याद नहीं रखना। ठीक है। लाइक जिस तरह मैंने आप लोगों को टिप ऑफ द नोज वाला पॉइंट एक हाईलाइट करवाया। ठीक है। वो लाइक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इसके अलावा लाइक हमारे पास जो है हमने जो शॉर्ट सिलरी नर्व जो बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है, लॉन्ग सिलरी नर्व इज ओनली सिंपैथेटिक। ठीक है। लाइक हमारे पास ऑप्थेल्मिक के तीन डिवीजन होते हैं, लेक्रिमल, फ्रंटल एंड नेजोसिलरी। ठीक है। लाइक इस तरह मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको सारे ब्रांचेस के डिटेल और सारी चीजें लाइक ये उसके लिए तो पूरी आप लाइक पूरा वीक चाहिए। मैं सीरियसली मैं जो है ना अभी जो है मैं अफ्तारी के बाद नहीं सोया था। 11 बजे तक मैं इसको कर रहा था कि मुझे इसको शॉर्टकट किस तरह करना है। ठीक है। अच्छा।
फिर हमारे पास आप लोगों ने क्या याद रखना है, आप लोगों ने इसको इस तरह याद रखना है कि हमारे पास जो मोलर टीथ है, मोलर टीथ जो है तो वो हमारे पास मोलर टीथ जो है तो वो हमारे पास मैक्सिलरी नर्व के मेन ट्रंक से इनापामा पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व जो है तो इससे सप्लाई होता है। पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व जो है तो वो मोलर टीथ को सप्लाई करता है और वो हमारे पास मेन ट्रंक से निकलता है। ठीक है। और जो हमारे पास जो इंटीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व और मिडिल सुपीरियर अल्वियोलर नर्व जो प्रीमोलर और केनाइन को इस तरह इंसाइजर और केनाइन को सप्लाई करता है, तो वो हमारे पास जो है तो वो हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व से निकलते हैं। और इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो है तो वो हमारे पास 3 ब्रांचेस देता है एंड टर्मिनल ब्रांचेस, पल्पेब्रल ब्रांच, नेजल ब्रांच एंड लेबियल ब्रांच। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास था मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व के में आप लोगों ने ये वाले सीन याद रखना है कि कौन सा जो है मोलर को सप्लाई करता है और कौन सा जो है तो ये प्री मोलर को करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिलरी का वो डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन। ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ये वाला जो है ना, तो ये हमारे पास है मैंडिबुलर डिवीजन। ठीक है। हमारे पास जो है मैंडिबुलर डिवीजन जो है तो वो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें मैं आप लोगों को वही तरीका है। ठीक है। पहले जो है ना मैं क्विकली करता हूँ, फिर आपको एमसीक्यू पॉइंट जो है ना तो वो हाईलाइट करवा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास मैंडिबुलर डिवीजन है ना तो इसकी हमारे पास वो है आ, 2 रूट्स है ना, एक सेंसरी रूट है। ठीक है। एक सेंसरी रूट है। ठीक है। और एक मोटर रूट है। ठीक है। एक सेंसरी रूट है और एक मोटर रूट है। अच्छा, हमारे पास जो है जो सेंसरी और मोटर रूट है तो इट्स ये एक ही नर्व में है। ठीक है। सेंसरी एंड मोटर। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कौन से फोरामेन से गुजरता है, ये हमारे पास गुजरता है फोरामेन ओवेल से। ठीक है। फोरामेन ओवेल से गुजरने के बाद ये हमारे पास क्या होता है, फोरामेन ओवेल से गुजरने के बाद ये हमारे पास एक ब्रांच देता है। ये मेन ट्रंक से एक ब्रांच निकलता है जिसको हम कहते हैं नर्व टू मीडियल टेरिगाइड। नर्व टू मीडियल टेरिगाइड। ठीक है। और फिर जो है आप लोगों ने ये वाला पॉइंट याद रखना है कि नर्व टू मीडियल टेरिगाइड जो नर्व जो है तो वो मीडियल टेरिगाइड को सप्लाई करता है ना, तो वो हमारे पास टेंसर टेम्पेनाई मसल और टेंसर वेलाई पेलेटिनी मसल इनको भी साथ में सप्लाई करता है। ठीक है। तो वो इस तरह के एमसीक्यूज दे देते हैं कि नर्व टू मीडियल टेरिगाइड जो है, नर्व टू मीडियल टेरिगाइड जो है तो वो किस मसल को सप्लाई करता है, और वो मीडियल टेरिगाइड नहीं देते ऑप्शन में, वो टेंसर टेम्पेनाई या टेंसर वेलाई पेलेटिनी दे देते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये वाला पॉइंट नोट करना है। एक पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है दूसरा जो है तो वो ये क्या करता है, दूसरा जो है तो ये हमारे पास फिर क्या हो जाता है, ये हमारे पास ऑटिक, ये हमारे पास फिर दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास मैंडिबुलर नर्व था, तो इसने हमें क्या दे दिया, इसने हमारे पास नर्व टू मीडियल टेरिगाइड, टेंसर वेलाई पेलेटिनी और टेंसर टेम्पेनाई दे दिया। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये हमारे पास एक और ब्रांच भी देता है,
जिसको हम कहते हैं, इस तरह यहाँ पे एक और ब्रांच भी देता है जिसको हम कहते हैं ऑरिको टेम्पोरल नर्व। ठीक है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। अच्छा, ऑरिको टेम्पोरल नर्व जो है, तो ये हमारे पास क्या करता है। अच्छा, चलो पहले मैं ये करता हूं कि हमारे पास ये नर्व टू टेरिगाइड हो गया ना। अच्छा, फिर इसके बाद ये हमारे पास नर्व टू मीडियल टेरिगाइड देने के बाद ये दो में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारे पास इंटीरियर डिवीजन और एक होता है हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन। इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। जो हमारे पास इंटीरियर डिवीजन है ना, तो वो फर्दर 3 नर्व में सप्लाई होता है। इंटीरियर डिवीजन जो है तो वो फर्दर 3 में होता है, जिसका निमोनिक है अली। अली, आरिको टेम्पोरल नर्व। ठीक है, फिर इसके बाद आरिको टेम्पोरल नर्व, लेक्रिमल नर्व, सॉरी लिंगुअल नर्व एंड इंफीरियर अल्वियोलर नर्व। ये हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन से निकलता है। ठीक है, अली। ठीक है, आरिको टेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व एंड इंफीरियर अल्वियोलर नर्व। वेट करें। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास जो है, जो इंटीरियर डिवीजन है, इंटीरियर डिवीजन, तो वो हमारे पास इंटीरियर डिवीजन जो है, तो वो हमारे पास क्या करता है। इंटीरियर डिवीजन जो है ना, तो वो हमारे पास क्या है, सॉरी ये तो मैंने इंटीरियर के सामने लिख दिया। ये हो गया पोस्टीरियर डिवीजन। अच्छा, जो हमारे पास जो इंटीरियर डिवीजन है, तो वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास मसल ऑफ मस्टिकेशन को सप्लाई करते हैं। मसल ऑफ मस्टिकेशन, मसल ऑफ मस्टिकेशन को सप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जो है, लेकिन एक मसल जो है जिसको हमारे पास जो है, तो वो इंटीरियर डिवीजन से जो हमारे पास इंटीरियर डिवीजन है ना, तो वो मोस्टली क्या होता है, वो मोस्टली हमारे पास इंटीरियर डिवीजन जो है, तो वो मोस्टली हमारे पास मोटर होता है। ठीक है, और जो हमारे पास जो पोस्टीरियर डिवीजन है, तो वो मोस्टली हमारे पास सेंसरी होता है। लेकिन एक मसल है जो हमारे पास उससे सप्लाई होता है, जो हमारे पास उससे सप्लाई होता है, वो है हमारे पास नर्व टू माइलोहाइड, नर्व टू माइलोहाइड। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो पोस्टीरियर डिवीजन है, तो वो मोस्टली मेनली सेंसरी है। लेकिन हमारे पास जो है इंटीरियर, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये माइलोहाइड वाला सीन है, तो इसी तरह ही इंटीरियर डिवीजन जो है, तो वो मोस्टली मोटर है। लेकिन इसका एक ब्रांच जिसको हम कहते हैं बकल ब्रांच। ठीक है, तो इसका जो एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं बकल ब्रांच, तो ये हमारे पास स्किन ओवर चिक जो है ना, तो उसको सप्लाई करता है। स्किन ओवर चिक्स। ठीक है, अच्छा, अच्छा, ये भी एक एमसीक्यूज है, ये भी आप लोगों ने देखना है। ठीक है, जो एक्सक्यूज मी सर। हमारे पास हाँ हाँ, जी सर जी। ये जो आपने ये जो बकल ब्रांच है, ये चीज को सेंसरी सप्लाई करेगा या मोटे? नहीं नहीं, सिंसरी सप्लाई करता है। इट इज सप्लाई स्किन ओवर चिक्स। ठीक है, बकल ब्रांच जो है, तो ये हमारे पास स्किन ऑफ चिक्स इन म्यूकोजा को सप्लाई करता है। ये हमारे पास बक्सिनेटर मसल को पियर्स करता है, लेकिन इसको सप्लाई नहीं करता। बक्सिनेटर मसल को हमारे पास फेशियल नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो है, एक और पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि नर्व टू माइलोहाइड जो है, तो नर्व टू माइलोहाइड, ये हमारे पास माइलोहाइड को भी सप्लाई करता है, लेकिन इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को भी सप्लाई करता है।
अगर इंटीरियर बेली अब्रैगेस्टिक को ये सप्लाई करता है तो पोस्टीरियर बेली को कौन करता है? पोस्टीरियर बेली को हमारे पास फेशियल नर्व करता है। ठीक है, चलो। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है लिंगुअल ब्रांच जो है, जो अली था ना, अब हम अली को हमने इंटीरियर डिवीजन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, आप लोगों को लाइक आई नो आप लोगों को लाइक इतना कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। हमने मेंडिबुलर नर्व को उठाया। मेंडिबुलर नर्व को उठाने के बाद हमने उससे नर्व टू मीडियल टेरिगाइड बनाया। नर्व टू मीडियल टेरिगाइड जो है तो वो फिर 3 को सप्लाई करता है। फिर हमने इसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया, इंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, हमने ये कहा कि इंटीरियर डिवीजन जो है तो वो मोस्टली मसल ऑफ मास्टिकेशन को सप्लाई करता है, मोटर है। लेकिन इसका एक ब्रांच जिसको हम कहते हैं बकल ब्रांच, वो स्किन ओवर द चिक्स इन म्यूकोजा जो है तो वो उसको सप्लाई करता है। ये बकल ब्रांच जो है तो ये बक्सीनेटर को तो पियर्स करता है लेकिन सप्लाई नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट योर इंटीरियर डिवीजन। फिर हम जो है पोस्टीरियर डिवीजन पे आते हैं, तो पोस्टीरियर डिवीजन हमारे पास 3 ब्रांच देता है, आरिकोटेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व एंड इंफीरियर अल्वियोलर नर्व। ठीक है, तो इंफीरियर अल्वियोलर नर्व तो आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास लोअर टीथ को सप्लाई करता है। जो लिंगुअल नर्व है तो ये हमारे पास किसको सप्लाई करता है? तो ये हमारे पास टंग को सप्लाई करता है, सबलिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करता है और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा। अब आते हैं ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ये इंपॉर्टेंट है। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है ना, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ये हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को सप्लाई करता है और ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड को भी सप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड को भी सप्लाई करता है और ये हमारे पास जो ईयर होता है ना, ईयर, तो उसकी सुपीरियर टू तल को सेंसरी सप्लाई देता है। सुपीरियर टू तल को सेंसरी सप्लाई देता है ईयर के। अच्छा, अच्छा, अब एक जो है ना ये आरिको टेम्पोरल नर्व जो है ना, तो इस लाइक इसके लिए एक और दो इंपॉर्टेंट चीजें है ना। एक ये ना कि हमारे पास जो फ्रे सिंड्रोम होता है, फ्रे सिंड्रोम नाम सुना है ना? जो प्रे सिंड्रोम होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रे सिंड्रोम में हमारे पास ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इन्वॉल्व होता है। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये कौन से नर्व के साथ जॉइन होता है जिसकी वजह से लाइक हमारे पास क्या होता है प्रे सिंड्रोम में, ये होता है ना कि ऑरिको टेम्पोरल नर्व जो है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो है तो वो इंजर होता है, हो जाता है, उसकी लीजन होती है। और जब उसकी इंजरी ठीक होती है ना, तो ये हमारे पास ऑरिको टेम्पोरल नर्व जो है तो ये ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के साथ ये जॉइन हो जाता है। ठीक है, दो चीजें आपने फ्रे सिंड्रोम के लिए याद करनी है, दो चीजें बस, ज्यादा साइंस नहीं लगाने की जरूरत। एक आपने ये याद रखना है कि ये इसमें लीजन किसकी होती है, लीजन ऑफ ऑरिको टेम्पोरल नर्व। अच्छा, अगर रीजन आरिको-टेम्पोरल नर्व की होती है तो ये कौन से नर्व के साथ जॉइन होता है? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। बस, ये फ्रे सिंड्रोम के लिए आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास था ट्राइजेमिनल नर्व के सारा का सारा डिटेल। अच्छा, अभी आप लोग जो है आप फिर से सुने, मैं क्विकली रिपीट करने वाला हूँ, क्विकली। ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व जो है तो ये हमारे पास 3 हो गया ऑप्थेल्मिक। ठीक है, ऑप्थेल्मिक के हमारे पास 3 ब्रांचेस है। ठीक है, फ्रंटल, लेक्रिमल और नेज़ोसिलरी। ठीक है, फ्रंटल जो है तो वो हमारे पास 2 में डिवाइड हो जाता है, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर। लेक्रिमल जो है तो वो लेक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करता है। नेज़ोसिलरी जो है सीधी वाह वाह ओवर। अच्छा, नेज़ोसिलरी जो है तो ये हमारे पास है लॉन्ग सिलेरी नर्व, ठीक है, और शॉर्ट सिलेरी नर्व। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो लॉन्ग सिलेरी है तो वो ओनली सिंपैथेटिक है, जो शॉर्ट सिलेरी है तो वो सिंपैथेटिक भी है और पैरासिम्पैथेटिक भी है।
फिर नेज़ोसिलरी से हमारे पास एटमाइड इंटीरियर एटमाइडल एंड पोस्टीरियर एटमाइडल नर्व निकलता है, ठीक है? वो हमारे पास ड्यूरा को इंटीरियर क्रेनियल फोसा में जाता है। इंटीरियर क्रेनियल फोसा में जाने के बाद ये हमारे पास एक्सटर्नल नेज़ल कैविटी में आता है। बाकी जो है ना, तो वो फिर लाइक एंड में हमारे पास टिप ऑफ द नोज़ को सप्लाई करता है। तो ये ऑप्थेल्मिक था, ठीक है? फिर हमारे पास जो है मैक्सिलरी मैक्सिलरी जो है, तो ये हमारे पास क्या होता है? मैक्सिलरी जो है, तो ये हमारे पास 3 ब्रांच में डिवाइड होता है। एक जो है ज़ाइगोमेटिक नर्व, एक जो है इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व और एक जो है हमारे पास पोस्टीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व, ठीक है? ज़ाइगोमेटिक नर्व जो है, तो ये फिर 2 में डिवाइड हो जाता है, ज़ाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व और ज़ाइगोमेटिक लाइक ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास जो है जो इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व था, तो ये हमारे पास 2 ब्रांच देता है, ठीक है? मिडल इंटीरियर मिडल सुपीरियर अल्वियोलर नर्व, ठीक है? और फिर जो है हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व, ठीक है? और फिर हमारे पास इसमें इनमें 3 ब्रांचेस ये देता है, लाइक पल्पेब्रल ब्रांच, नेज़ल ब्रांच और लेबियल ब्रांच, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास आता है मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व जो है, तो ये हमारे पास मेन नर्व टू मीडियल टेरिगाइड बनाता है। नर्व टू मीडियल टेरिगाइड जो है, ये 3 को सप्लाई करता है, ठीक है? फिर ये 2 डिवीजन में डिवाइड हो जाता है, इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। जो इंटीरियर डिवीजन है, तो वो मसल ऑफ मास्टिकेशन को सप्लाई करता है, मसल ऑफ मास्टिकेशन को सप्लाई करता है और एक सेंसरी ब्रांच देता है जिसको हम बकल ब्रांच देते हैं। इसका भी मैं डिटेल बता चुका हूँ। पोस्टीरियर डिवीजन जो है, तो ये ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व और इंफीरियर अल्वियोलर नर्व देता है। ऑरिकोटेम्पोरल नर्व जो है, तो ये हमारे पास फ्रे सिंड्रोम में इसका लीजन होता है और फ्रे सिंड्रोम में ये ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के साथ ये जॉइन होता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है? अच्छा, और ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, नर्व टू मीडियल टेरिगाइड माइलोहाइड वाला, ठीक है? चलो, अब इसके बाद हमारे पास आता है फेशियल नर्व, ठीक है? फेशियल नर्व ये मुश्किल मुश्किल कर देता हूँ, आसान वाले जो है ना, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, आसान चीजें। अच्छा, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है फेशियल नर्व। अब फेशियल नर्व में आपने क्या करना है, स्पीड स्लो नहीं हो सकती, ये चीज नहीं हो सकती आजकल। अच्छा, 2x में काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है डॉक्टर मारिया, वॉइस पे फिर हम आपको नोट्स ठीक करके दे देंगे, कोई नहीं, कुछ उसको उसको उसका कुछ सीन बना लेंगे। लेकिन अभी आप, मुझे नहीं लगता कि आज नोट्स बनाने का काम है। आप नोट्स नहीं बना सकते। अभी भी मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा-सा लाइक एक्सेलेरेटर देना होगा। अच्छा, चलो, अब इसके बाद हमारे पास आता है पेशेंट है। अच्छा।
तो फेशियल नर्व है ना, तो फेशियल नर्व के लिए ये हमारे पास ये वाला डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को ये बहुत लाइक बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन ये इस तरह नहीं है। इसके जो है ना, तो इसके लाइक हमारे पास इसके तीन जो है ना, चार चार जो है ना, तो 4 कीज है, बी सी बी ए। लाइक एक वाला सीन जो है ना, तो एक इधर है लेक्रिमल ग्लैंड के लिए, ठीक है। एक हमारे पास जो है, तो वो न्यूक्लियस टू नर्व ऑफ स्टेपिडियस है। एक जो है ना हमारे पास टंग के लिए है, और एक जो है ना हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड के लिए है। आपने इसको इस तरह डिवाइड करना है इन 3 पोर्शन: लेक्रिमल ग्लैंड, टंग और पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने उठाना है कौन सा, ये लेक्रिमल ग्लैंड वाला तो हम कर चुके हैं, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा, मैं अभी याद करवाता हूँ कि क्या हो रहा है। जो हमारे पास ये फेशियल नर्व निकलता है, इसका मोटर रूट एंड सेंसरी रूट, ठीक है। फिर जो है हमारे पास हमारे पास ग्रेटर पेट्रोजल नर्व देता है। ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो है, तो वो हमारे पास सिंपैथेटिक प्लेक्सिस से डीप पेट्रोजल नर्व के साथ नर्व ऑफ टेरिगाइड केनाल से पास होता है। हाँ, पैरासिम्पेथेटिक होता है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, नर्व ऑफ टेरिगाइड केनाल से पास होता है, और फिर वो टिरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन में जाता है और लेक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करता है। और नर्व ऑफ टेरिगाइड केनाल को हम वीडियल नर्व भी कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को कल कराया था। डीप पेट्रोजल नर्व, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, नर्व ऑफ टेरिगाइड केनाल, लेक्रिमल ग्लैंड, याद है? ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कल कराया था। अच्छा, फिर हमारे पास जो सी है, तो उसमें हमारे पास नर्व टू स्टिपिडियस हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास बी है। बी क्या है? बी में हमारे पास है कॉडा टेम्पेनाई नर्व। क्या है? कॉडा टेम्पेनाई नर्व। और जो कॉडा टेम्पेनाई है, तो ये हमारे पास इंटीरियर टंग को क्या कहता है, दे देता है। इंटीरियर टंग से हमारे पास क्या लेकर जाता है, तो ये इंटीरियर 2/3 से हमारे पास टेस्ट सेंसेशन लेके जाता है। और इसके अलावा ये हमारे पास पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई देता है टू सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। टेस्ट सेंसेशन लेके जाता है और पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई देता है टू सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। बस खत्म। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है ए वाला पॉइंट। ए वाले पॉइंट पे जो है ना, तो आपने ये देखना है कि ए वाले पॉइंट पे जो है ना, ये हमारे पास इस तरह जाता है, और फिर ये 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तुम ज्यादा बात मत करो, ठीक है। और तुम ज्यादा बात मत करो, आपको पता है कि ये हमारे पास फेशियल मसल के एक्सप्रेशन को, अब फेशियल एक्सप्रेशन के मसल को सप्लाई करता है। ठीक ठीक है, ये स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन से गुजरने के बाद। और इसके अलावा हमारे पास ये और मसल, फेशियल मसल के एक्सप्रेशन के अलावा ये हमारे पास ऑक्सीपिटैलस, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक नर्व टू स्टाइलोहाइड को भी सप्लाई करता है। तो ये हमारे पास था लाइक फेशियल नर्व। सिंपल है, आसान है। क्या करना है आप लोगों ने, इसको 4 स्टेप में डिवाइड करना है। सबसे पहले लेक्रिमल में, ठीक है, इन अ पाम ऑफ ग्रेट पेट्रोजल नर्व। और ग्रेट पेट्रोजल नर्व जो है, तो ये हमारे पास डीप पेट्रोजल नर्व के साथ ज्वाइन होता है और हमारे पास लेक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करता है। फिर क्या करना है, नर्व टू स्टिपिडियस, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर कॉडा टेम्पेनाई नर्व। कॉडा टेम्पेनाई 2 चीजें करती है, इंटीरियर 2/3 से टेस्ट और पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई टू सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। और फिर जो है छोटा जो है, तो वो हमारे पास स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन से पास करता है, ठीक है। फिर बनाता है तुम ज्यादा बात मत करो। बस ये हमारे पास फेशियल नर्व था, 3 मिनट में हो जाता है, बल्कि 2 मिनट में, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हाँ, एक्स्ट्रा क्रेनियल के ब्रांचेस है ना, ये सब जो मैंने आपको बताया है। तुम ज्यादा बात मत करो, ये सारे ये एक्स्ट्रा क्रेनियल नहीं है।
अच्छा, तो ये हमारे पास ये सारा सीन हो गया, ठीक है? अच्छा, तो लाइक लेक्रिमल ग्लैंड की सप्लाई आप लोगों को डिटेल से समझ आ गई, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं उसमें, अब हम आते हैं अच्छा, आप लोगों को तो ये भी पता चल गया ना कि एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को कौन सप्लाई करता है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को कौन सप्लाई करता है। आप लोगों को ये भी पता चल गया कि इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को जो सप्लाई करता है वो माइलोहाइड को भी सप्लाई करता है। और आप लोगों को ये भी पता चला कि हमारे पास जो वो होता है नर्व टू मीडियल टेरिगाइड है, तो वो टेंसर टेम्पेनाई वेलिटिनी और टेंसर टेम्पेनाई मसल को भी सप्लाई करता है, ठीक है ना? लाइक आप लोगों ने एमसीक्यूज जो है ना तो इससे उठाने हैं, ये आप लोग को याद नहीं रह सकता, लेकिन जो एमसीक्यूज पॉइंट्स है ना तो ये आप लोगों ने अपने माइंड्स में रखने हैं, ठीक है? अच्छा, फिर ये हमारे पास आते हैं फेशियल मसल की मसल फेशियल एक्स किस तरह बोलते हैं, अच्छा, फेशियल एक्सप्रेशन मसल अच्छा, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, अच्छा, तो ये हमारे पास है लाइक हमारे पास जो है तो ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है? हुँ, what is that?
अच्छा, तो फिर क्या सीन है, मैं मरीजों को आज याद आया हूँ। अच्छा, हाँ, ये डॉक्टर सादिया ने लिखे हुए हैं। मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है? तो ये हमारे पास है मसल ऑफ स्माइल जो है तो वो ज़ाइगोमेटिक है, बिल्कुल है, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल रिंकल जो है, तो वो हमारे पास है फ्रंटालिस, ठीक है? और जो हमारे पास ब्लो है या हेल्प इंचिवन है तो वो है बक्सिनेटर, ठीक है? और ग्रीव जो है, डिप्रेस, तो वो हमारे पास है एंगुलेरस ऑरिस, ठीक है? बिल्कुल ये ठीक है। सही है? बाकी जो है ना तो ये बहुत सारे हैं। एक पूरा लिस्ट है कि ये वाला ये करता है, ये वाला ये करता है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बस आप लोगों को लाइक जो हमने ये अभी जो बताया है ना, तो बस या डॉक्टर सादिया ने लिखे हैं, तो बस ये ज़रूरी है। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है फेस का वो लिम्फ ड्रेनेज, ठीक है? तो फेस का जो लिम्फ ड्रेनेज है ना, तो उसको हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है। एक जो है, एक ये वाला रीजन है, ये। आपने इस तरह डिवाइड करना है, ठीक है? लाइक इस तरह हमारे पास ये टेम्पोरल, सुप्रा टेम्पोरल फोसा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, लाइक ये ज़ाइगोमेटिक बोन, ये सब कवर हो जाते हैं ना? या प्री ऑरिकुलर एरिया, ठीक है? या पैरोटिड वाला एरिया, ये सब कवर हो जाता है। तो ये आपने एरियाज़ के हिसाब से याद रखना है। तो इट्स इनटू प्री ऑरिकुलर एंड पेरोटिड लिम्फ नोड। और फिर आप देखें ना, इट्स लाइक हमारे पास जो है तो लेटरल लिप्स जो है, ठीक है? लेटरल लिप्स, और इस तरह हमारे पास जो चिक्स जो है, तो ये हमारे पास हो गया सबमैंडिबुलर नोड्स। और जो हमारे पास जो सेंट्रल लिप्स है, या जो है हमारे पास ये जो है, तो ये हमारे पास सबमेंटल लिम्फ नोड हो गया, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास ये वाला एरिया जो है ना, ये हमारे पास है क्या? ये हमारे पास है डेंजर एरिया ऑफ, डेंजर ट्रायंगल ऑफ फेस, या डेंजर एरिया ऑफ फेस, ठीक है? अब ये डेंजर एरिया हम इसको क्यों कहते हैं? हम इसको डेंजर एरिया इसलिए कहते हैं कि यहाँ से अगर इंस्पेक्शन हो, या यहाँ पे हमारे पास कोई इंजरी-मिंजरी हो, तो यहाँ से इन्फेक्शन जो है ना, तो वो हमारे पास कैवर्नस साइनस तक मूव हो सकता है। अब कैवर्नस साइनस तक मूव जो है ना, तो ये हमारे पास 2 तरीकों से हो सकता है, ठीक है? एक जो है, लाइक हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास उससे अ एक हमारे पास होता है हाँ, यस, 2 तरीकों से हो सकते हैं, बिल्कुल। एक होता है हमारे पास डीप फेशियल नर्व के साथ, और एक हमारे पास होता है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के साथ। सॉरी, एक हो सकता है हमारे पास डीप फेशियल वेन के साथ, और एक होता है हमारे पास सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के साथ। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है? A cavernous sinus is into the connection with the तो हमारे पास जो है, तो अच्छा, पहले आप लोग देखें कि हमारे पास ये बनता किस तरह है। बस थोड़ा-सा जल्दी बता देता हूँ कि क्या है। हमारे पास सुप्रा ऑर्बिटल वेन था एंड सुप्रा ट्रोक्लियर वेन वेन था। इसने एक-दूसरे के साथ मिला लिया, हमारे पास फेशियल वेन बन गया। फेशियल वेन जो है, तो ये हमारे पास हम करा चुके हैं। फेशियल वेन जो है, तो ये हमारे पास इंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ मिलके हमें बना देता है कॉमन फेशियल वेन। और कॉमन फेशियल वेन जो है, तो ये हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन बनाता है। ये सारा मैं कल करा चुका हूँ। हमारे पास फेशियल वेन से एक और वेन निकलता है जिसको हम कहते हैं डीप फेशियल वेन। जो डीप फेशियल वेन है, तो ये हमारे पास टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस में जाता है। टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस के बाद ये इमिशरी वेन में जाता है। इमिशरी वेन जो है, तो वो कैवर्नस साइनस से कनेक्ट होता है। ये हमारे पास हो गया एक सीन, डीप फेशियल वेन वाला। फेशियल वेन सारा कुछ हो गया। फिर जो है हमारे पास एक और होता है। एक ये होता है कि हमारे पास जो है, तो सुप्रा ट्रोक्लियर या सुप्रा ऑर्बिटल वेन। जो हमारे पास जो सुप्रा ऑर्बिटल वेन है, तो ये हमारे पास सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के साथ, हमारे पास कैवर्नस साइनस के साथ भी कनेक्ट होता है। तो ये हमारे पास पूरा डेंजरस एरिया ऑफ फेस है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है? फिर जो है हमारे पास अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे हमने क्या, ये डायग्राम किसके लिए है? ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन के लिए है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन। अच्छा, आप लोगों को पता है कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन हमारे पास किस तरह बनता है?
एक्सटर्नल जुगुलर वेन हमारे पास इस तरह बनता है बाई एक्सटर्नल जुगुलर वेन हमारे पास किस तरह बनता है, ये हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड इसके साथ साथ हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ बनता है, और ये हमारे पास सुपरफिशियल टू स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड होता है, सुपरफिशियल टू स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड होता है। ठीक है। अच्छा, फिर ये इसके बाद हमारे पास ये सुपरफिशियल टू स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड होता है। ठीक है। अच्छा, हाँ फॉर्म, हाँ ये ड्रेन होता है हमारे पास किसको, ये हमारे पास ड्रेन होता है टू ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ठीक है, अबाउ 4 सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो इंटरनल जुगुलर वेन होता है, इंटरनल जुगुलर वेन, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरनल जुगुलर वेन जो है, तो ये हमारे पास डीप टू स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड होता है। और आप लोगों को याद है कि इंटरनल जुगुलर वेन हमारे पास किस तरह बनता है, इंटरनल जुगुलर वेन इज फॉर्म बाय सिग्माइड साइनस एंड इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। ठीक है। और हमारे पास जो वो होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, आर मोर इमीडिएट टू इट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द स्कल। और इंटरनल जुगुलर वेन के साथ हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है स्कल के करीब। अच्छा, फिर ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हाइपोग्लॉसन नर्व। ये हाइपोग्लॉसन नर्व की डिटेल है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के करीब होती है। माशाल्लाह बहुत तेज हो। अच्छा, क्या कोई एआई ऑन की है इतनी जल्दी टाइपिंग, मुझे भी तरीका बताओ। अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो है हाइपोग्लॉसन नर्व है। ठीक है। हाइपोग्लॉसन नर्व जो है आप लोगों को पता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ दैट्स गुड, याद करवाए वरना मेरी नजर बहुत लगती है। अच्छा, अच्छा जो हमारे पास जो हाइपोग्लॉसन नर्व है, बोर तो नहीं हो रहे हो? अच्छा, हाँ, यार ये बात है डॉक्टर तुबा कि आपका पास टाइम है, लेकिन ये जो ईएनटी वाले और इंटेस्टिव वाले जो है ना, तो उनको मैं उनको आइडिया हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। वैसे तो लाइक हेड एंड नेक के लिए हम चीजों को साथ लेके जा रहे थे ना, लेकिन लाइक अब एक दिन हो और पूरा लाइक कल हमने क्लास लिया था 1 घंटा 30 मिनट का, लाइक 1 घंटे की क्लास हो गई ना, अभी हमारे पास लाइक 45 मिनट की क्लास हो गई है, 45 मिनट की रह रही है। और आगे लाइक हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की क्लास और हो जाएगी, इट्स अबाउट 3 आवर। और 3 आवर में पूरा हेड एंड नेक इट्स लाइक क्विक रिवीजन है, अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत कम हो सकती है। लेकिन हाँ, लाइक चीजें सारे कवर हो रही है, तो आप लोग जो है अगर ये रिकॉर्ड हो रही है तो फिर आप लोग उसको थोड़ा सा स्लो करके सुने, तो फिर आपको थोड़ा सा मजा आएगा। अच्छा, चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है हाइपोग्लॉसन नर्व। और ये सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लाइक इट्स नॉट लाइक डेट कि ये सारे हाँ जिनके लिए इंपॉर्टेंट है उनको पता भी है ना, ना, वो गहने वालों को उसमें वो ये इतने डिटेल से क्यों ला के देंगे। हाँ, ये सीपीएस भी है, इनका कोई पता नहीं होता, लेकिन लाइक फिर भी ना, ना मड़ा मेडिसिन वालों के या ये मैं पहले पढ़ाता भी नहीं था, लाइक मैंने सिर्फ सितंबर में ये पढ़ाया है। ठीक है, लाइक नवंबर में मैंने नहीं पढ़ाया है, एक दफा इसको मैंने पढ़ाया है सिर्फ सितंबर में। वो भी लाइक मारिया और ये सादिया इस तरह की एक लड़की थी, तो वो पीछे लगी हुई थी।
सेक्रेटरी वाली थी, ठीक है। तो बाकी मैं खुद भी इससे लाइक छुपता था, यार अभी मैं इसको इनको क्या ये कराऊं। अच्छा चलो। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास आता है हाइपोग्लासर नर्व। बहुत ज्यादा चीजें है, आप लोगों को आइडिया होगा कि ये कितनी ज्यादा चीजें है, अभी थोड़ा थोड़ा करके हम जाएंगे ना। तो अच्छा, हाइपोग्लासर नर्व के जो है ना हमारे पास दो पार्ट होती है ना। अच्छा, हाइपोग्लासर नर्व की जो है ना हमारे पास दो पार्ट होती है। अच्छा फिर अच्छा मारिया, आपने मुझे अरसलान ने मुझे वो हेड एंड नेक वाली डबल राबिया अली सेंड की थी। अच्छा चलो, मुझे याद भी आ गया, राबिया अली का जो 9th एडिशन है कि उसका अगर पीडीएफ किसी के पास हो ना तो वो प्लीज मुझे सेंड कर दे। सर मेरे पास 8th एडिशन है जिसमें एमसीक्यूज प्लस थ्योरी है, और जो 9th एडिशन है उसमें सिर्फ एमसीक्यूज हैं, लेकिन उसका पीडीएफ नहीं है। जो 8th एडिशन है उसमें क्या है? सर उसमें थ्योरी भी लिखी हुई है और फिर हर टॉपिक के एमसीक्यूज भी उन्होंने दिए हुए हैं। मुझे वो चाहिए, वो थ्योरी वाला जो आपने हेड एंड नेक वाला सीन वाला जो था, हेड एंड नेक वाला जो था आपने सेंड किया मैं था। क्लास के बाद आपको भेजती हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि यार उसने बहुत मेहनत की है, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा उस किताब को देखा है। लेकिन मुझे जो हेड एंड नेक वाला जो पोर्शन था ना, तो वो लाइक फेबुलस था यार, मजा आ गया था लाइक। सर मैं कल इसी इतनी बुक की बात कर रही थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, उसकी न्यूरो भी अच्छी है। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी मेहनत, मुझे तो लाइक और भी लाइक वो हो गया कि यार मैं अभी तो मैं कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा, अब मैं और ज्यादा काम करूंगा। चलो, उसके लाइक इतनी ज्यादा मेहनत उस लड़की ने की है, वाह जबरदस्त। अच्छा हाँ, मैं भी और करूंगा, मैं भी बुक लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत लेजी बन रहा हूँ। लेकिन मैं ये वाला बुक लिखूंगा 2 मिनट्स, लाइक मैं ये वाला बुक लिखूंगा ना, लाइक मेरा ये डायग्राम होगा, ठीक है। ये छोटा सा मैं करूंगा इसको, ठीक है। लाइक इस तरह इसको मैं छोटा करूंगा, ठीक है। इतना सा, इतना सा करूंगा, और फिर यहाँ पे मैं इसको एक पॉइंट्स लिखूंगा, यस। फिर दूसरा डायग्राम होगा और इस तरह, फिर ये तीसरा, और लाइक मैं इस तरह बुक लिखूंगा, लेकिन टाइम लगेगा, पता नहीं कब होगा। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास जो है तो ये वो है, हाँ, फ्लश कार्ड बुक, बिल्कुल, फॉर एफसीपीएस, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम ये होगा फ्लश कार्ड बुक फॉर एफसीपीएस। अच्छा अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है ये हाइपोग्लॉसल नर्व है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा नर्व है? हाँ ठीक है, मतलब लाइक आप 40 एज की होगी ना, लाइक आपकी बेटी जो है ना, तो या आपकी बेटा जो है ना, तो लाइक 16 की ईयर की तो होगी ना, 16 to 17। अच्छा चलो, अच्छा चलो 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 आते हैं। अच्छा फिर हमारे पास आता है एसेसरी नाम, ठीक है। अच्छा तो फिर कैसे पढ़ेंगे मणा? अच्छा अच्छा, फिर हमारे पास जो होता है एसेसरी नाम, आ जाओ, बस करो बस करो बस करो, बातें हो गई। एसेसरी नर्व, हमने इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 साल लगेगा। अच्छा अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास वो स्पाइन पार्ट, और एक होता है वो स्पाइनल एसेसरी पार्ट। जो स्पाइनल एसेसरी पार्ट होता है तो हमारे पास किसको सप्लाई करता है? नहीं नहीं, ये एसेसरी नर्व है, तो ये हमारे पास सप्लाई करता है किसके साथ? ये हमारे पास सप्लाई करता है हाइपोग्लॉसा, नहीं है, एसेसरी नर्व है, एसेसरी नर्व, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड एंट्रोपीजियस को सप्लाई करता है, ये मैं डिटेल से करा चुका हूँ। लाइक हमारे पास अपोजिट साइड वाला शोल्डर ड्रॉप, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास आता है एटलस, ये जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स भी हम कर चुके हैं, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है, और एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट,
ये एटलस एंड एक्सिस की आर्टिकुलेशन है, ये साइड टू साइड या नो मूवमेंट के लिए होती है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है, हाँ, इसके बाद हमारे पास आता है ब्रेन, स्कल की सूचर, स्कल के सूचर। अच्छा, तो हमारे पास दो फ्रंटल बोन के दरमियान हमारे पास मेटोपिक सूचर होता है, फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के दरमियान हमारे पास कोरोनल सूचर होता है, दो पेराइटल बोन के दरमियान हमारे पास सेजिटल सूचर होता है, इंटीरियर फ्रंटेनले होती है, और फिर हमारे पास जो है सेजिटल सूचर और लिम्बाइड सूचर के दरमियान हमारे पास होता है पोस्टीरियर फ्रंटेनले। जो हमारे पास जो इंटीरियर फ्रंटेनले है, ये हमारे पास 18 मंथ टू 24 मंथ में क्लोज होते हैं, और जो पोस्टीरियर फ्रंटेनले है तो ये हमारे पास 1 to 2 मंथ में क्लोज होते हैं। ठीक है, ये 1 to 2 मंथ, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी क्रेनियोसिंटोसिस। प्राइमरी क्रेनियोसिंटोसिस क्या है हमारे पास? जो प्राइमरी क्रेनियोसिंटोसिस जो है ना, तो वो हमारे पास है लाइक प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सूचर ऑफ द स्कल। ठीक है, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सूचर ऑफ द स्कल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आप लोगों ने ये याद रखने हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आए हुए हैं, ये दोनों पे आए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने शायद नहीं देखे हों, लेकिन मैंने देखे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये होता है, जो सिजिटल सूचर होता है ना, सिजिटल सूचर, तो इसमें ये इस तरह का हेड हो जाता है, फ्रंटल बूजिंग भी है, ऑक्सीपिटल भी बाहर निकला हुआ है ना, तो इट इज लाइक लॉन्ग नेरो एंड विच शेप स्कल, लॉन्ग नेरो एंड विच शेप स्कल। ठीक है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास लाइक वो दूसरा जो है, तो वो हमारे पास है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल और लिम्बाइड सूचर जो है ना, तो वो हमारे पास काज करता है ट्विस्टेड एंड एसिमेट्रिकल स्कल, ट्विस्टेड एंड एसिमेट्रिकल स्कल। ठीक है, तो सेजिटल सूचर इज लॉन्ग नेरो एंड विच शेप स्कल, जो कोरोनल एंड लिम्बाइड सूचर है तो ये ट्विस्टेड एंड एसिमेट्रिकल स्कल है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद जो है अच्छा, अच्छा, फिर आप लोगों को तो अल्पो वाला सीन याद है कि हमारे पास जो पेट पेट होता है, तो वो हमारे पास इंटीरियर टू लेवेटल परफेक्टे होता है एंड पोस्टीरियर टू ऑर्बिकुलरिस अकुलाई होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास आईलिड है। ठीक है, आईलिड में हमारे पास ये टार्सल ग्लैंड है, ये लेवल लेवेटल परफेक्टे सुपीरियरिस और इसके टेंडन है, ये हमारे पास ऑर्बिकुलरिस अकुलाई होता है। और जो हमारे पास पेट पेट होता है, तो वो इंटीरियर टू लेवेटल परफेक्टे सुपीरियरिस एंड पोस्टीरियर टू ऑर्बिकुलरिस अकुलाई होता है, अल्फो। याद है ना? ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब जो है लाइक भी बहुत स्लो है। अच्छा, चलो। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद जो है हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है क्या 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 अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास जो है तो डीप सर्वाइकल फेशिया है। ठीक है, जो डीप सर्वाइकल फेशिया है ना, डीप सर्वाइकल फेशिया, तो ये हमारे पास डीप सर्वाइकल फेशिया जो है ना, तो इसको 3 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, डीप सर्वाइकल फेशिया को 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास इन्वेस्टिंग लेयर होता है। ठीक है, एक हमारे वो होता है, एक इन्वेस्टिंग लेयर होता है। ठीक है, एक जो है
हमारे पास होता है वो आ, एक होता है प्री ट्रेकियल लेयर और एक होता है प्री वर्टिब्रल लेयर। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिंग लेयर जो है ना, इन्वेस्टिंग लेयर, अच्छा आप लोग देखें ना, इन्वेस्टिंग लेयर जो है ना, तो वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये बाहर बाहर से जो भी गया है ना, बाहर बाहर से, और ये जो मसल को क्लोज कर रहा है, ये वाला मसल, ठीक है, फिर ये वाला मसल, ये बाहर बाहर से जो भी गया है ना, ये वाला मसल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इन्वेस्टिंग लेयर है। अच्छा, अब इन्वेस्टिंग लेयर की जो है ना, लाइक इंपॉर्टेंट जो है ना, वो आप लोगों ने देखनी है। अच्छा, अच्छा, ये एक तो लाइक हमारे पास तीन लेयर्स होते हैं ना, एक होता है इन्वेस्टिंग लेयर, इन्वेस्टिंग लेयर हो गया ना। ठीक है, एक होता है हमारे पास प्री वर्टिब्रल लेयर, ये वाला प्री वर्टिब्रल लेयर। ठीक है, एक हमारे पास होता है प्री ट्रेकियल लेयर, ये प्री ट्रेकियल लेयर। ठीक है, चलो मैं आपको डिफरेंट कलरिंग करता हूं। ठीक है, ये रेड वाला जो है, तो ये हमारे पास हो गया वो इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है, फिर ये जो है, ये ग्रीन वाला जो है, तो ये हमारे पास है प्री ट्रेकियल लेयर। ठीक है, और ये जो है, ये जो है ना, तो ये हमारे पास है प्री वर्टिब्रल लेयर। ठीक है ना, अब नजर आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है, अब आप लोग देखें ना, तो ये हमारे पास कैरोटिड शीट है। तो यहां से आप लोगों को एक और पॉइंट भी याद होना चाहिए, कैरोटिड शीट जो है ना, तो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन। लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, लाइक कैरोटिड शीट जो है ना, तो ये हमारे पास प्री ट्रेकियर लेयर, प्री वर्टिब्रल लेयर एंड इन्वेस्टिंग से, तीनों से मिल बनती है। ठीक है ना। अच्छा, फिर जो है आप लोगों ने एक और पॉइंट भी याद रखना है ना, कि हमारे पास जो प्री ट्रेकियर रिंग होता है, तो ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है, तो इसमें इनक्लोज होता है ना, कल ही पढ़ाया था ये। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास जो प्री ट्रेकियर रिंग है, प्री ट्रेकियर रिंग है, तो ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड का फॉल्स कैप्सूल भी बनाता है। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड का फॉल्स कैप्सूल भी बनाता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर जो है हमारे पास लाइक ये प्रीट्रिकियल लिंक की कंटेंट क्या हो गए, हमारे पास थायराइड ग्लैंड हो गया, हमारे पास जो है ये हो गया ट्रेकिया, ये हो गया एसोफिगस, और एक जो है ना, एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो मैंने आपको पहले बताया था, कि हमारे पास ये ट्रेकिया और ये एसोफिगस है, और ये हमारे पास ये नर्व है बिटवीन ट्रेकिया एंड एसोफिगस। इस नर्व का नाम क्या है, बिटवीन ट्रेकिया एंड एसोफिगस? हाँ, यस, इट इज रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक है, अच्छा, फिर ये हमारे पास है कैरोटिड शीट। अब कैरोटिड शीट की कंटेंट हमारे पास क्या है, तो कैरोटिड शीट के कंटेंट में हमारे पास आ गया कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और 10 क्रेनियल नर्व एंड इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारे पास जो है, जो कैरोटिड शीट के इंटीरियरली हमारे पास क्या होता है, कैरोटिड शीट के इंटीरियरली हमारे पास अंसा सर्विकेलस होता है, और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है, सिंपैथेटिक ट्रंक, ये पोस्टीरियरली सिंपैथेटिक ट्रंक। अच्छा, फिर क्या होता है, और क्या करें। अच्छा, चलो,
तो ये हमारे पास लाइक मैंने 2 करवा दिए, प्री-ट्रेकियल क्लियर हो गया और कैरोटिड शीट भी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग लेयर, ठीक है ना। अब जो है, अब मैं फिर से इसको क्लीन करता हूं। आईसी क्या है, अच्छा अच्छा, मुझे डरा दिया मैंने, क्या आ गया है। अच्छा, क्या डॉक्टर तू को गुस्सा हो गई है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। अच्छा, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये प्रीट्रेकियल और कैरोटिड हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना, ये हमारे पास इन्वेस्टिंग लेयर है। अच्छा, इन्वेस्टिंग लेयर के जो है ना, तो इसके आ, ये इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग वर्डिंग को देखो, इन्वेस्टिंग लाइक ये इन्वेस्ट कर रहा है बहुत सारे चीजों को। कैरोटिड शीट और भी होगी, टेंशन ना लो, एक और भी है, सबर करो। अच्छा, इन्वेस्टिंग लेयर जो है ना, तो ये हमारे पास क्या है, इन्वेस्टिंग लेयर जो है, तो ये हमारे पास इसमें दो मसल होते हैं, 2 मसल इसमें इनक्लोज होते हैं, ठीक है। 2 मसल इनक्लोज होते हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड एंड ट्रेपीजियस। 2 ग्लैंड्स होते हैं, इट इज रूल ऑफ टू। 2 ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। 2 लिगामेंट्स होते हैं, 2 लिगामेंट्स होते हैं, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। 2 स्पेसेस होते हैं, 2 स्पेसेस होते हैं, सुप्रास्टर्नल स्पेस एंड सुप्राक्लेविकुलर स्पेस। और 2 फुलीज होते हैं, 2 फुलीज होते हैं, डाइगेस्ट्रिक एंड ओमोहायोइड, डाइगेस्ट्रिक एंड ओमोहायोइड, ठीक है। अच्छा मारिया, ये भी लिख लो, ये एंड वाला, ताकि मैं इसको अभी स्क्रीनशॉट कर लूं, कोई और ना लिखे, ठीक है। यस, तो ये हमारे पास रूल ऑफ 2 हो गया। चलो, चलो, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब आप लोग ने देखे ना, आप लोग एक और चीज को देखे ना, ये हमारे पास है पोस्टीरियर ट्रायंगल का स्पेस है, ये पोस्टीरियर ट्रायंगल का स्पेस है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानोगे तो मैं आगे बोलूंगा, नहीं मानोगे तो फिर कोई और सीन बनाना पड़ेगा। अच्छा, धमकी भी चलती है। अच्छा, तो आप देखें ना, तो हमारे पास जो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑब्लिक है ना, तो उसकी हमारे पास जो ये फ्लोर है ना, इट इज फॉर्म बाय प्री वर्टेब्रल लेयर एंड इट्स रूप इज फॉर्म बाय इन्वेस्टिंग लेयर। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, कि ये हमारे पास ये है प्री वर्टेब्रल लेयर एंड इट्स रूप इज फॉर्म बाय इन्वेस्टिंग लेयर, ठीक है। तो ये भी हो गया। अच्छा, अब हमारे पास और क्या है, और क्या है। अच्छा, चलो, अब इस सेक्शन में जो है ना, हम थोड़े से नर्व डालते हैं, इस सेक्शन में हम थोड़े से नर्व डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डाल दिया क्या, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक नर्व डाला था, जो हमारे पास था रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा नर्व डालते हैं, लाइक आप लोगों ने अपने वर्डिंग याद रखने हैं ना, कि इट इज द नर्व बिटवीन द ट्रेकिया एंड एसोफेगस। हाँ हाँ, ये भी मुझे भी पता है, लेकिन मैंने इसको इग्नोर मारा कि
जो पेरोटिड मेसेंटेरिक स्पार्म बाय सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग लेयर। बिल्कुल ये पास्ट एमसीक्यूज है, मैंने इधर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है यहाँ पे जो है ना, चलो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो पेरोटिड स्वेलिंग होती है ना, पेरोटिड स्वेलिंग आर पेनफुल ड्यू टू द अनयील्डिंग नेचर ऑफ कैप्सूल। अनयील्डिंग नेचर ऑफ कैप्सूल, ये भी एक एमसीक्यूज आया था, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड। Ferrotic swelling are painful due to the unyielding nature of capsule। ठीक है, अच्छा अच्छा, फिर हमारे पास जो है ये यहाँ पे एक और नर्व हो गया। ये कौन सा नर्व है? बिहाइंड उसके बिहाइंड क्या है माना, बिहाइंड द कैरोटिड शीथ, सिंपैथेटिक ट्रंक है ना। ये हमारे पास हो गया रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, हमारे पास हो गया बिहाइंड सिंपैथेटिक ट्रंक, सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, अच्छा फिर ये हमारे पास कौन सा मसल है? ये, चलो मारिया बताओ ये कौन सा मसल है? इट इज स्केलीन इंटीरियर। स्केलीन इंटीरियर कौन सा है? स्केलिनियस इंटीरियर। और स्केलिनियस इंटीरियर के इंटीरियर हमारे पास कौन सा मसल होता है? स्केलिनियस इंटीरियर के इंटीरियरली हमारे पास कौन सा नर्व होता है? यहाँ पे ये वाला, हाँ, इट इज फ्रीनिक, फ्रीनिक नर्व। अच्छा अच्छा, ये स्केलिनियस इंटीरियर है और ये स्केलिनियस मीडियस है, इनके दरमियान कौन सा नर्व होता है? इनके दरमियान कौन सा नर्व होता है? ब्रेकियल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं? नर्व्स की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, मैंने इस डायग्राम में जबरदस्ती घुसाए हैं, लेकिन इट्स पेपर में ये जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो, फ्रीनिक नर्व इज फ्रीनिक नर्व इज इंटीरियर टू स्केलिनियस इंटीरियर। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने क्या करना है? और क्या करे, और क्या करे, और क्या करे? अच्छा, अब आप लोग एक और पॉइंट देखें ना, ये हमारे पास जो है ना, ये ग्रीन वाला जो है, ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाला, ये साजिया जो है ना, ये फेशियल नर्व पाल्सी से नहीं दे रही। हो जाएगा आपको फेशियल नर्व पाल्सी, नहीं जा रहा मैं। इन्वेस्टिंग लेयर अभी भी बहुत काम है, अभी भी बहुत काम है फेशियल नर्व से पहले हमारा। अच्छा मुझे, आप साजिया, आपको उधर याद करना चाहिए था ना, जब मैं फेशियल नर्व कर रहा था, उसके नीचे ही स्लाइड थी। चलो, अच्छा, हमारे पास जो है तो वो फिश इन्वेस्टिंग लेयर है। इन्वेस्टिंग लेयर ये ग्रीन में है, इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है, अच्छा, आप देखें ना कि हमारे पास जो इन्वेस्टिंग लेयर है ना, इन्वेस्टिंग लेयर, तो ये हमारे पास कहां तक जाता है? जो इन्वेस्टिंग लेयर है और प्री ट्रेकियल लेयर है, जो इन्वेस्टिंग लेयर है और प्री ट्रेकियल लेयर है, इसको देखें ना, हमारे पास ये इन्वेस्टिंग लेयर का इंटीरियर वाला है और ये उसके पोस्टीरियर वाला है। ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो प्री वर्टिब्रल इतना जाती है। इन्वेस्टिंग लेयर को देखें ना, ये हमारे पास बेस ऑफ द स्कल से शुरू हुआ है और ये हमारे पास C7 तक गया है पोस्टीरियरली। इंटीरियरली ये कहाँ पे गया है? ये हमारे पास मेंडिबल से शुरू हुआ है और ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और कहाँ तक गया है?
ये हमारे पास मिनिब्रम स्टर्नम तक गया है। इन्वेस्टिंग लेयर के बाद हमारे पास होता है प्री ट्रेकियल लेयर। प्री ट्रेकियल लेयर हमारे पास क्रिकाइड कार्टिलेज से टायराइड कार्टिलेज से शुरू हुआ है और ये हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ ब्लेंड होता है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि प्री ट्रेकियल जो है तो ये ब्लेंड होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ। और एक और पॉइंट भी याद रखना है कि जो इन्वेस्टिंग लेयर फेशिया है, इन्वेस्टिंग फेशिया है, और हमारे पास जो प्री ट्रेकियल फेशिया है, इन्वेस्टिंग फेशिया है और प्री ट्रेकियल फेशिया है, तो ये इंटीरियर मीडियास्टिनम में जाता है, इंटीरियर मीडियास्टिनम तक एक्सटेंड होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है जो प्रीवर्टेब्रल लेयर है, प्रीवर्टेब्रल लेयर, तो ये हमारे पास आता है अप टू T4 और ये हमारे पास सुपीरियर मीडियास्टिनम को आता है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। Investing layer posteriorly to C7, interiorly to Menobrum sterni, pretracheal layer up to the fibrous pericardium, prevertebral layer up to the T4. Investing in pretracheal, interior mediastinum, prevertebral, superior mediastinum. ये इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये अभी यहां से ही याद करके जाओ। चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक्सिलरी शीट। कैरोटिड शीट तो हो गया है ना, अब हमारे पास आता है एक्सिलरी शीट। T4 लेवल तक हमारे पास प्री वर्टिब्रल फेशिया एक्सटेंड करता है। C7 तक इन्वेस्टिंग लेयर पोस्टीरियरली, मिनिब्रम स्टर्नाई तक इन्वेस्टिंग लेयर इंटीरियरली, प्री ट्रेकियर लेयर टू फाइब्रस पेरिकार्डियम। चलो, अब हमारे पास आता है एक्सिलरी शीट। जो एक्सिलरी शीट है, एक्सिलरी शीट, तो वो हमारे पास कौन बनाता है? एक्सिलरी शीट हमारे पास कौन बनाता है? एक्सिलरी शीट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवर्टिब्रल फेशिया। इट इज फॉर्म बाय प्रीवर्टिब्रल फेशिया। अब इसके कंटेंट हमारे पास क्या है? इसके कंटेंट हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस है, एक्सिलरी वेन है, एक्सिलरी लिम्फ नोड है एंड ब्रेकियल प्लेक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल बता दिया है इसका, डीप सर्वाइकल फेशिया का। नर्व्स भी बता दिए, मसल भी बता दिए, एक्सटेंशन भी बता दिया, कंटेंट्स भी बता दिए। लाइक अभी करो राबिया जी से या जहां से भी हो। अच्छा, सर ये एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी लिम्फ नोड एंड ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, अच्छा अच्छा, फिर जो है ना पेरेंजियल आर्च की डेरिवेटिव्स, पेरेंजियल आर्च की डेरिवेटिव्स, ये तो मैं अभी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एम्ब्रियो में करा चुका हूं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अच्छा, हम्म, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चल, आसान है। अच्छा, अब हम आते हैं आई बाल में। कहाँ पे आते हैं? आई बाल में आते हैं। जो अच्छा, इसमें जो है ना, लाइक हमारे पास ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में आते हैं, नहीं आई बाल में नहीं आते, ऑर्बिट में आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आप लोगों पे है कि आप लोग इसको कितना याद कर सकते हो या इसको कितना वो आप लोग जो है ना इसको वो कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को, मेरा काम जो है ना आप लोगों को आइडिया देना है। ठीक है, बस मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट।
ठीक है। तो मिडिल वॉल ऑफ द ऑर्बिट हमारे पास कौन बनाता है? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो 1 जो है तो हमारे पास है बॉडी ऑफ स्फीनाइट, ठीक है। 2 जो है तो वो हमारे पास है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ एटोमाइट, ठीक है। अच्छा, ये इसने उल्टा लिखा हुआ है, चलो 4 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसने उल्टा लिखा हुआ है, आप देखें, इसने उल्टा लिखा है। इसने 1 2 3 4 किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है ना तो ये उल्टा है। इट इज 4 3 2 1, ठीक है। जो हमारे पास 4 पे है तो सबसे पहले बॉडी ऑफ स्पिनाइड है, फिर हमारे पास है 3 से जो है ना तो हमारे पास है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ एटोमाइट, 2 से हमारे पास है लेक्रिमल बोन, एंड 1 से हमारे पास है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। 4 3 2 1 किस तरह याद रखते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, फिर तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका था ना कि हमारे पास जो लेसर विंग है और ग्रेटर विंग है उनके दरमियान हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है, याद आ रहा है ना? तो आप देखें कि ये 6 नंबर इसमें क्या किया हुआ है, लेसर विंग ऑफ स्पिनाइट, और 8 नंबर पे इसने क्या किया हुआ है, ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइट। इसकी पहचान तो आसान है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास मीडियल वॉल हमारे पास कौन बनाता है, 4 3 2 1, बॉडी ऑफ स्पिनाइट, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ एटमाइट, लेक्रिमल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। अच्छा, अब ये हमारे पास फ्लोर कौन बनाता है, फ्लोर, तो वो हमारे पास बनाता है फ्लोर 9 10 11, 9 10 11, 9 10 11 में हमारे पास क्या आता है, ज़ाइगोमेटिक बोन, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला एंड ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन। ये हमारे पास हो गया फ्लोर। फ्लोर जो है ना तो वो हमारे पास मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो है ना तो हमारे पास फ्लोर फ्लोर की होती है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है लेटरल वॉल ऑफ स्पिनाइट, तो ये हमारे पास लेटरल है। लेटरल में हमारे पास दो चीजें हो गई, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन, ये हमारे पास ज़ाइगोमेटिक बोन है ना, और दूसरा जो है ना तो ये हमारे पास हो गया ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइट, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रूप, रूप में हमारे पास आता है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन एंड लेसर विंग ऑफ स्पिनाइट। लाइक मुश्किल जो है ना, मुश्किल सबसे मुश्किल वाला जो है ना इसमें हमारे पास आपको कौन सा वाला लगता है, ये रूप और लेटरल वाल तो आसान है, मीडियल को बस याद रखो। हाँ, मीडियल को याद रखो, नहीं फ्लोर आसान है माना, फ्लोर सबको पता है कि ज़ाइगोमेटिक बोन है, मिक्सिला होगा और ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन होगी, लेकिन मीडियल वॉल को याद रखो, 4 3 2 1, बॉडी ऑफ स्पिनाइट, ऑर्बिटल प्लेट, वो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है ना, लेक्रिमल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मिक्सिला, ठीक है। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आपकी बहुत हेल्प करेगा। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ये हमारे पास लेसर विंग हो गया, ये ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन हो गया, ये रूप हो गया, और ये हमारे पास ग्रेटर विंग हो गया, और ये ज़ाइगोमेटिक बोन हो गया, तो ये लेटरल वॉल हो गया। बाकी ये दो जो है ना इसको रटो। चल, अच्छा, फिर ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ठीक है। अब में हम अब जो है हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अब मैं रिलैक्स हो गया। आप लोगों की वजह से मैं घर नहीं गया हूँ। अच्छा, अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास
आता है ये, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना आप उसकी सप्लाई है आई बॉल की, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच। बस दुआ करें, बस ये जो है ना लाइक बस बाकी चीजें जो है ना वो सेटल हो जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास आता है क्या हमारे पास आता है मड़ा अरसलान। कुछ और काम का सोचो मड़ा। शादी हो जाएगी, अभी मैं इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। दिसंबर में होगी इंशाल्लाह, 2025 के दिसंबर में, ठीक है। आप सब लोग इनवाइटेड हैं। नहीं नहीं, फॉरनर भेजने की दुआ तो बिल्कुल ही ना करें अभी, ठीक है। आप सब इनवाइटेड हो, सवाबी, ठीक है। सवाबी तक आ जाओ, फिर मैं लेने आ जाऊंगा। अच्छा, चलो। ये थी ये वैसे बाय द वे ये थी 2024 के दिसंबर में, लेकिन कुछ चीजों का अप एंड डाउन हो गई, तो ये 2025 के दिसंबर में शिफ्ट हो गए। अच्छा, चलो। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है आमीन आमीन। नेट काम करना छोड़ रहा है क्या? अच्छा, चलो, थैंक यू। अच्छा, ये हमारे पास जो है लाइक क्यों काम है? नहीं नहीं, टोपी तक से आगे नहीं जाना, सवाबी तक आओ, फिर जो है ना मैं लेने आ जाऊंगा। अच्छा, चलो। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है ये आता है आई बॉल की सप्लाई, ठीक है। एक होती है सिंपैथेटिक सप्लाई और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, ठीक है ना। जो हमारे पास जो मोटर सप्लाई है, मोटर सप्लाई, या हमारे पास जो है सॉरी एक होती है सिंपैथेटिक सप्लाई, एक होती है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई और एक होती है सेंसरी सप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं किसको? हम उठाते हैं उसको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई को। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई याद है ना, मैंने कराया हुआ है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई थ्रू ऑक्यूलोमोटर नर्व, याद है? थ्रू सिलियरी गैंग्लियन, कि नहीं? ये हमारे पास ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ये हमारे पास इस तरह जाता है, सिलियरी गैंग्लियन को जाता है, सिलियरी गैंग्लियन से फिर इसका पोस्ट साइनेप्टिक नर्व जो है, तो वो हमारे पास कंस्ट्रिक्टर प्यूपिल और सिलियरियस मसल को सप्लाई करता है, और ये हमारे पास लेंस को ग्लोब शेप बनाता है, ठीक है ना। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई क्लियर हो गई। अब सिंपैथेटिक सप्लाई, सिंपैथेटिक सप्लाई जो है तो हमारे पास T1 से आता है, स्पाइनल सेगमेंट से, फिर आता है किसको? सुपीरियर गैंग्लियन को, सुपीरियर गैंग्लियन को, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन को। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से हमारे पास प्लेक्सिस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है तो वो आता है, और फिर वो हमारे पास डायलेटर पिपिलरी को सप्लाई करता है, और हमारे पास जो वो है सेंसरी सप्लाई है, तो वो नेजोसिलरी नर्व से है, ऑप्टल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। क्लियर हो गया? आईबॉल की सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सेंसरी सप्लाई, ठीक है। चलो, सिंपैथेटिक सप्लाई इज बाय
T1 स्पाइनल नर्व, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, फिर प्लेक्सिस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, चल अच्छा, अब और हमारे पास क्या है? और जो है तो ये तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं कि जो हमारे पास जो लॉन्ग सिलेरी नर्व है तो वो ओनली सिंपैथेटिक है, और जो शॉर्ट सिलेरी नर्व है तो वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों है। चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, अच्छा जा रहा हो यार, गुड। आप लोगों को समझ आई? मतलब सारी चीजें जो है ना कम से कम नोट करने की बात नहीं है, लाइक आइडियाज तो हो गए ना सारे कि क्या क्या चीजें जो है ना हमने टच आउट करना है। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा। फिर इसके बाद जो है हमारे पास आप, इसके बाद जो है हमारा, अच्छा एनीवन जो है ना, आप लोग एनी टाइम मेरे से लाइक रीच आउट कर सकते हो, ठीक है? सर अभी तो आ गया है लेकिन अच्छा, तो आप लोग में एनी टाइम जो है ना, जब तक आप लोगों का पेपर क्लियर ना हो, आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो। कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी डायग्राम से आपको वो हो, मैंने नंबर शेयर किया हुआ है, ठीक है? ठीक है, तो आप लोग जो है 0313 96 200, ठीक है, तो मैं रेडी हूँगा, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है ना, तो वो हमारे पास किस आर्टरी की ब्रांच है? तो वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है ना, तो वो हमारे पास ब्रांच है किसकी? वो हमारे पास ब्रांच है उसकी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है तो वो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अच्छा, इतनी डिटेल से जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आप लोग इतनी डिटेल डिटेल से करें, लेकिन हमारे पास जिस तरह लाइक ऑप्थेल्मिक नर्व था, ऑप्थेल्मिक नर्व आप लोगों को याद है ना? ठीक है, ऑप्थेल्मिक नर्व हमारे पास क्या था? ऑप्थेल्मिक नर्व जो है ना हमारे पास वो, हाँ, वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है ना, ऑप्थेल्मिक नर्व जो है ना, तो उसके ब्रांचेस को आर्टरी में डालो, ठीक है। लाइक उधर हमने क्या क्या बनाया था? उधर हमने बनाया था लेक्रिमर, लेक्रिमर बनाया था ना, तो हमारे पास यहाँ पे भी लेक्रिमल बन गया, ठीक है। और लेक्रिमल जो है ना, तो वो फिर दो में डिवाइड हो जाता है, इंटीरियर सिलरी एंड ज़ाइगोमेट्रिको फेशियल, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा हमने क्या बनाया था? फिर दूसरा जो है अच्छा चलो, मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ वाला सीन बना देता हूँ, बस फिर जो है ना, फिर आप लोगों ने उसको लाइक उसको सामने रखना है, ठीक है। हमारे पास जो है ना, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ना, तो वो हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी देती है, या जिसको हम लाइक फिर वो जो है हमारे पास सेंट्रल रेटिनल वेन आर्टरी देती है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है ना, हमारे पास एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है ना हमारे पास एन आर्टरी है, ठीक है। और ये हमारे पास एन आर्टरी है, और ये हमारे पास कौन, ये क्या करता है? ये हमारे पास एन आर्टरी है, और ये हमारे पास रेटिना को सप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग देखें ना, तो हमारे पास ये है पोस्टीरियर सिलरी, और एक है हमारे पास इंटीरियर सिलरी। इसको समझे, इसको समझे। जो हमारे पास पोस्टीरियर सिलरी है ना, इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी खुद, ठीक है। और जो इंटीरियर सिलरी है, देन इट इज अ ब्रांच ऑफ लेक्रिमल आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है ये हमारे पास आता है नेजोसिलरी ब्रांच या फ्रंटल आर्टरी, ठीक है।
यहाँ पे नाम नहीं लिखा, लेकिन चलो बस इसको सिर्फ मान ही ले। इंटीरियर एटमाइडल पोस्टीरियर एटमाइडल बनाता है, और फिर हमारे पास एंड में हमारे पास डॉर्सल। अच्छा, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की एंडिंग भी याद रखनी है, इन अ पाम ऑफ सुप्राट्रोक्लियर इन सुप्रा ऑर्बिट। ठीक है, तो बस आप लोगों ने बस थोड़ा सा आइडिया देना है, बाकी मुझे इतनी वो नहीं थी, ये मुझे करवाना नहीं था। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है लाइक ये तो सबको पता होता है कि हमारे पास इंटीरियरली स्क्लेरा होता है, फिर कॉर्निया होता है, फिर हमारे पास आइरस होती है, सिलियरी बॉडी होती है, क्लोराइड होता है, और रेटिना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ आई बार सबको याद होती है। अच्छा, फिर हमारे पास मैं तो ये करा चुका हूँ, लाइक हमारे पास सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, कैवर्नस साइनस, एंगुलर वेन, ठीक है, फेशियल वेन, ठीक है, सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये मैं करा चुका हूँ। क्लियर है ना? ये सिंपल है मना, कैवर्नस साइनस होता है इधर, ये सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्राट्रोक्लियर होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है फेशियल नर्व बनाता है, ठीक है। फेशियल नर्व से जो हमारे पास डीप फेशियल नर्व निकलता है, फिर टेरेगाइड प्लेक्सिस होता है, और फिर कैवर्नस साइनस होता है, और सुप्रा ऑर्बिटल से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से कैवर्नस साइनस होता है। सिंपल, इसने ऐसे मुश्किल बना के दी है। क्लियर है ये? चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल अगर आपको याद ना हो तो फिर आप लोग एग्जाम ही ना दें। SO4, LR6 और बाकी 3, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इंट्रिंसिक मसल ऑफ द आई। इंट्रिंसिक मसल ऑफ द आई अभी 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 ऊपर कराए हैं। सिलियरी मसल, स्पिंटर पिपुलाई, डायलेटर पिपुलाई, सिंपैथेटिक T1, पैरासिम्पैथेटिक ऑक्यूलोमोटर एंड पैरासिम्पैथेटिक सिलियरी, अभी कराए हैं। डायलेटर पिपुलाई, स्पिंटर पिपुलाई एंड सिलियरी मसल, इंट्रिंसिक मसल ऑफ द आई, याद है ऊपर से? अभी यही कराया है इधर, इधर डायलेटर पिपुलाई, कंस्ट्रिक्टर पिपुलाई, एंसिलरी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है सिलियरी गैंग्लियन। सिलियरी गैंग्लियन हमारे पास क्या है, चलो ये कर लेते हैं। अच्छा, सिलियरी गैंग्लियन जो है ना, तो हमारे पास सिलियरी गैंग्लियन कौन बनाता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सिलियरी गैंग्लियन के साथ हमारे पास शॉर्ट सिलियरी नर्व एसोसिएट होता है, लॉन्ग सिलियरी नहीं होता। 8 to 10 नंबर होते हैं। डेस्टिनेशन जो है तो वो कनेक्ट सिलियरी गैंग्लियन टू आईबॉल करता है। टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर कौन सा है? पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर एंड सेंसरी फाइबर। वो जो हमने किए थे ना वो वाले, ये ऊपर अभी में हमने किए थे ना, ये तो ये सिलेरी गैंग्लियन के फाइबर है। बस यहाँ पे लिकाई के फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में। ऊपर जो है ना तो वो डायग्राम के फॉर्म में था, ठीक है। सिलियरी गैंग्लियन क्लियर है? ऊपर वाला सीन याद करो, बस ये हो जाएगा। चलो चलो, आई थिंक इतना काफी था, बहुत हो गया। हाँ, चलो अगर थोड़ा सा रह गया ना तो फिर हम लाइक नहीं रहेगा माना, लाइक मैं इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर दूंगा, बाकी जिसको रह गया तो फिर हम उनके लिए लाइक कुछ और कर लेंगे। लेकिन ये था हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास हो गया है। दिमाग से चुरेट हो गया है। अभी भी जो मैंने कराया है ना तो मैं उसको 10 मिनट में रिपीट भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की दिमाग में ताकत हो। ये हमने क्या किया है, 4-5 स्लाइड्स किए हैं टोटल। एक चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। चलो, वो जो है ना, अब मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, 5-6 स्लाइड है ये, ठीक है। आप लोग जो है ना एक दफा इसको देखें, फिर हम डॉक्टर आप लोगों की लेक्चर वैसे भी नोट हो गई है माना, अमीर हमजा है आप लोगों का बड़ा भाई, वो आप लोगों के लिए लेक्चर नोट कर रहा है।
रिकॉर्ड कर रहा है। चलो कल मिलते हैं, नहीं रात को मिलते हैं। हाँ डॉक्टर तू बस सिर्फ 5-6 स्लाइड थे। ट्राइजेमिनल से ही स्टार्ट किया था हमने। डॉक्टर तू आप तो गुस्सा नहीं है? अच्छा चलो मड़ा हो जाएगा आपका भी। आप इसको एक दफा देख ले, आपका फर्स्ट टाइम है ना, तो लाइक थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना, तो फिर समझ भी आ जाएगी, फिर लेक्चर को दोबारा सुने ना, तो इट्स विल बी हेल्प यू आउट। ठीक है, लेकिन आप तो गए नहीं है मड़ा, इस पे इतना दिमाग ना खराब करो। हाँ बिल्कुल काफी है, डबल एक एमसीक्यूज करो हेड एंड नेक के लिए। ठीक है, चलो रात को मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।